हरे कृष्णा। तो पंचामृत स्नान के बाद कान्हा जी के श्रृंगार की बारी आ चुकी है। तो कान्हा जी को अच्छे से मैंने टॉवल से पोंछ लिया है और उसके बाद मैंने कान्हा जी को येलो ड्रेस पहना दी है। ये देखने में ही हैवी लग रही है, वैसे ये हैवी है नहीं। उसके बाद मैंने कान्हा जी का कर दिया है श्रृंगार। एकादशी के दिन या फिर वीरवार के दिन या फिर कोई भी स्पेशल दिन हो आपके घर में, तो कान्हा जी को जरूर तैयार कीजिए, उनका श्रृंगार जरूर कीजिए। सबसे पहले हमारे जो मालिक हैं उनका श्रृंगार करना जरूरी है। उसके बाद तो हम जैसे नौकर तो चाहे कैसे भी रहे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग दास हैं, दास ही रहेंगे। ये हमारे घर के मालिक है। अब आ गई है कान्हा की बारी। तो कान्हा जी को भी मैंने बिल्कुल रेडी कर दिया है। मैं दोनों को एक जैसी पोशाक पहनाती हूँ, अलग अलग नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि फिर इनमें लड़ाई होती है। इसीलिए एक जैसे कपड़े लाना मुझे भी बहुत ज़रूरी होता है इनके लिए। उसके बाद मैंने माला वगैरह धारण करवा दी है। आज मेरा मन था इनका श्रृंगार करने का। उसके बाद लगा दी, क्योंकि एकादशी पर मैं बहुत बहुत भव्य श्रृंगार करती हूँ। अपने कान्हा जी को बहुत सुंदर बना देती हूँ। या तो ये सब मेरे मन में आती है या फिर कान्हा जी को सुंदर बनना ही होता है उस दिन। इसीलिए तो ये एकादशी भी बड़ी एकादशी थी, तो मैंने कान्हा जी का श्रृंगार कर दिया है, एक इत्र भी लगा दिया है और उनकी नज़र उतार दी है। उनसे ज़्यादा खुश मैं हो रही हूँ कि वो कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और मैं उन्हें टीका लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। ये है हमारे शालिग्राम जी। तो बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि शालिग्राम जी को हाथ नहीं लगाते, शालिग्राम जी की लेडीज पूजा नहीं करती। भाई एक बात मुझे आप ये बताइए, अगर शालिग्राम जी की मम्मी जी पूजा करती थी, मम्मी जी को पीरियड्स नहीं आते थे, औरत अपवित्र होती है, इसीलिए शालिग्राम जी की पूजा नहीं कर सकती है। और तुलसी मैया जी ने मतलब वरदान लिया था इनसे कि तुम्हारी कोई लेडीज पूजा नहीं करेगी। अब मैंने अपने घर में मतलब मेरी सासू मॉम ने विराजमान कर रखे हैं, तो मैं उनका अपमान नहीं कर सकती ना, कि उन्हें उनका निरादर करूं, उनकी पूजा उनकी सेवा ना करूं, तो वो भी तो मुझे पाप लगेगा। अगर उनकी सेवा करके मुझे पाप लगेगा तो उस चीज में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैंने सूखी तुलसी की लकड़ियों का दिया बना लिया है। आपको मैं बता दूं, ये एक दिया 10,000 गुना फल देता है हमें। तो ये एकादशी के दिन हमें ये दिया जरूर लगाना चाहिए। फिर मैंने माला जाप भी कर ली है, मंत्र जाप भी कर लिए हैं, और दामोदर अष्टकम का पाठ भी कर लिया है। एकादशी की जो कहानी थी वो भी मैंने पढ़ ली है। और मैंने अपनी जोत में सफेद तिल डाल दिए हैं, और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी भी मैंने डाल दी थी, क्योंकि एकादशी है। एकादशी पर ये सारी चीजें जोत में डालनी जरूर चाहिए। तो आप मंदिर का लुक देख सकते हो। कमेंट में जरूर बताना आपको मेरा मंदिर कैसा लगता है। कथा पढ़ने के बाद हमने कर दिया था अपना व्रत स्टार्ट, साथ में रखा था मेरी दीदी भी घर पे आई हुई है मम्मी की हेल्प के लिए, मम्मी को देखने के लिए। तो सभी को श्री राधे।